तो जय हिंद साथियों। तो देश में चल रहे यूजीसी विवाद को जानते हैं और इससे किसको दिक्कत हो रही ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। तो यूजीसी भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करने का काम करती है। यूं कहें तो पहरेदार के रूप में काम करती है। इसी के मुख्य रूप से 4-5 काम होते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, गाइडलाइंस बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना और छात्र और शिक्षकों की सुरक्षा और कॉलेज को फंड प्रोवाइड करना, ये मुख्य रूप से इनके काम होते हैं। यूजीसी 1956 में संसद के एक कानून द्वारा बनाया गया था। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। अब ये विवादों में क्यों है और इसकी वजह से किसके पेट में दर्द हो रहा है ये समझते हैं। अभी हाल ही में 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी किया है। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान और दिव्यांगजनों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यही बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, उनके पेट में दर्द हो रही है। ये वही लोग हैं जो समाज में नहीं चाहते कि बराबरी का दर्जा किसी और को भी मिले। अब यूजीसी के नए नियम और पुराने नियम में क्या बदलाव है, सबसे पहले समझते हैं कि नियम आने से पहले क्या था। तो पहले क्या था, अगर किसी छात्र के साथ जाति, भाषा और बैकग्राउंड को लेकर भेदभाव होता था तो ज़्यादातर मामलों में शिकायत करने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई मंच नहीं था। तो छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाता था। छात्र भी डरते थे, नाराज़ हो जाएंगे, अननेसेसरी उनको परेशान करेंगे, प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, तमाम तरह की परेशानी उनके सामने होती थी। कॉलेज में बदनाम होने का अलग से डर रहता था। बट अब क्या है कि नए नियम आ जाने के बाद क्या बदलाव हुआ है, अब हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी नाम की एक संस्था बनेगी जो समता समिति कहलाएगी और कॉलेज में ऑनलाइन कंप्लेन करने का भी सिस्टम होगा। अब इसमें क्या होगा कि छात्र बिना नाम बताए भी शिकायत कर सकता है। अब आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ जो एक बच्चों को यूजीसी के नए नियम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान चलिए रमेश नाम का एक लड़का है और पढ़ाई में ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो कॉलेज में जाता है तो उसके साथ कुछ जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। छात्र उसको चिढ़ाते हैं जाति के नाम से, उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, उसके धर्म को लेकर चिढ़ाते हैं। और शिक्षक भी कभी काल कहते हैं कि तुम लोग तो आरक्षण की वजह से आज यहाँ हो, जो भी कुछ करते हो आरक्षण की वजह से करते हो। यहाँ प्रैक्टिकल में भी नंबर रमेश के कम आते हैं। अब रमेश को भी झुझलाहट होती है कि मैं एग्ज़ाम तो अच्छा दिया हूँ, पढ़ने में भी अच्छा हूँ, लेकिन नंबर क्यों कम आ रहे हैं। अब रमेश फ्रस्ट्रेट है, शिकायत वो किससे करे, क्योंकि कॉलेज में कोई मंच भी नहीं है। तो कॉलेज में अगर प्रिंसिपल से भी शिकायत करता है, प्रिंसिपल भी उसको यही समझाते हैं कि ये तो होता रहता है कॉलेज में, तुम पढ़ाई करो और क्या। अब ये भी डर रहता है कि शिक्षक नाराज़ हो जाएंगे, अननेसेसरी उसको परेशान करेंगे, कॉलेज में उसकी बदनामी होगी। नतीजा क्या होता है कि रमेश चुपचाप रहता है, अंदर से टूटता हुआ चला जाता है। अब यहीं पे भेदभाव को दबा दिया जाता है और ये एक घटना नहीं, हजारों लाखों छात्रों के साथ हर साल लगातार होता रहता है। लेकिन अब क्या होगा, यूजीसी के नए नियम आने 2026 के बाद वही रमेश होगा, वही कॉलेज, वही शिक्षक, लेकिन नियम नए होंगे। अब क्या होगा, कॉलेज में इक्विटी कमेटी नाम की एक संस्था बनेगी, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनेगा, पोस्टर भी लगेंगे कि जातिगत भेदभाव अपराध है। फिर से रमेश के साथ वही घटना घटती है दोबारा। अब रमेश क्या करेगा, रमेश ऑनलाइन कंप्लेन करेगा और इक्विटी कमेटी उसकी जांच करेगी। अब इक्विटी कमेटी उसकी जांच कैसे करेगी, इक्विटी कमेटी यानी समता समिति अब उसकी जांच कैसे करेगी, दूसरे छात्रों का बयान दर्ज करेगी, क्लास जो रिकॉर्ड हो रहा था उसको चेक करेगी और शिक्षक से भी जवाब लेगी और आसपास के छात्रों से भी पूछताछ करेगी। ऐसा दोस्ती पाए जाने के बाद पहली बार में शिक्षक या स्टाफ को समझाएगी या कॉलेज को ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेज सकती है। कई बार ऐसे मामले आने के बाद उनको सस्पेंड तक भी किया जा सकता है। नतीजा क्या होता है कि रमेश की पढ़ाई अब चलती रहती है। रमेश को अब लगता है कि उसके पीछे कानून और सिस्टम खड़ा है। आपको याद है रोहित वेमुला, 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी का छात्र था और वो दलित समाज से आता था। जातिगत भेदभाव और निलंबन की वजह से उसको आत्महत्या करने तक की नौबत आई। सोचिए दुनिया भर में जहाँ लोग बीमारी से, एक्सीडेंट से और बूढ़े होकर मरते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग जातिगत प्रताड़ना की वजह से मारे जाते हैं हर साल। कर रहे हैं समान वर्ग के लोग, अगर वो यूपी बिहार से आते हैं तो 99% ये समस्या उनके साथ जरूर आई होगी। आप खुद सोचिए कि जब यूपी बिहार के लोग किसी अदर स्टेट में आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या साउथ इंडिया में जाते हैं, तो हम लोगों को बोलने के पीछे जो ट्यूनिंग होती है वो भोजपुरी एक्शन आता ही है। तो सामने वाला हमको जज करने लगता है, वो सामने वाला हमको जज करने लगता है कि भाषा के आधार पे। वो कहता अच्छा यूपी से हो, अच्छा बिहारी हो। तो बिना हमारी काबिलियत को जाने पर के वो हमारी भाषा से हमारी पहचान को तय कर देता है। वैसे यहाँ जाति, धर्म और फैमिली बैकग्राउंड को लेकर यहाँ पे तय किया जा रहा है। हमें क्या होना है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को इस मुद्दे के लिए खड़े होना है, नहीं तो फिर से दबा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।